आज हम बात करेंगे 45 साल के ममतेज शर्मा की, जो पिछले 30 सालों से ज़्यादा के वक्त से समाज सेवा के काम कर रहे हैं। इनके पास एक पूरी टीम है। अपनी टीम के साथ प्रतिवर्ष जो लावारिस अस्थियां होती हैं उनका विसर्जन करने के लिए इनकी टीम इलाहाबाद पहुंचती है। इसके साथ ही गौवंश के संवर्धन के लिए भी इनकी टीम काम कर रही है, क्योंकि शमशान घाट में जिस गोकास्ट का उपयोग होते हुए हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत ममतेज शर्मा और उनकी टीम ने ही की थी। जब इनकी टीम के एक सदस्य ग्वालियर किसी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने गोकास्ट का उपयोग होते हुए देखा था। उसके बाद ये अपनी टीम के साथ मिलकर गोकास्ट बनाने वाली मशीन को भोपाल लेकर आए। हालांकि शुरुआत में बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना, क्योंकि हमारे समाज में कई तरह के अंधविश्वास भी हैं। लोग चाहते हैं कि उनके परिजनों का जो अंतिम संस्कार हो वो लकड़ियों के माध्यम से भी हो, लेकिन अगर वृक्षों को बचाना है तो गोकास्ट का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। तो इनकी टीम ने समाज को जागरूक करने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे इसके परिणाम भी नज़र आने लगे हैं और लोग अब गोकास्ट का उपयोग भी कर रहे हैं। और ममतेज शर्मा प्रतिदिन शमशान घाट पहुँचते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे बातचीत करके उनको बताते हैं कि हमें समाज को बदलने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कैसे आगे आना है। बदलती राजनीति के शोरगुल में कभी कभी गौवंश की सुरक्षा और पर्यावरण के बारे में भी बात हो ही जाती है, जहां मंत्री और अधिकारी इनके बारे में योजना बनाकर अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो वही समाज सेवी ममतेज शर्मा पिछले 3 दशक से बिना किसी लोकप्रियता के लावारिस अस्थियां, पर्यावरण सुरक्षा और गायों की सेवा में लगे हुए हैं। इन्हीं की टीम के प्रयासों के चलते आज भोपाल के शमशान घाटों में लकड़ी की जगह गौकाष्ठ का उपयोग होना शुरू हुआ है। गौकाष्ठ की मदद से गौवंश की रक्षा के साथ वृक्षों की कटाई को रोका जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। पेड़ों की कटाई कम हो रही है। साथ ही अस्थि बैंक भी भदभदा विश्राम घाट में बनाया गया है, जहां पर अस्थियों को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता है। जो व्यक्ति एक निश्चित समय तक अस्थियों को उठाने नहीं आता है तो ममतेज शर्मा अपनी टीम की मदद से अस्थियों को विसर्जित भी कराते हैं। एक लेखक के तौर पर वे कविताएं भी लिखते हैं और कविताओं के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की भी बात करते हैं। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक है ममतेज अग्रवाल, जिनकी उम्र 45 साल है, लेकिन पिछले 45 सालों से समाज सेवा के काम कर रही हैं। ये गोकास्ट को भी प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही वो लावारिस अस्थियां जिनको कोई लेने के लिए नहीं आता, उनका बाकायदा रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ उनका विसर्जन भी करते हैं। तो ममतेज अग्रवाल से बात करेंगे और उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो समाज सेवा के क्षेत्र में आए और किस तरह से उन्हें प्रोत्साहन मिला। ममतेज जी, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं जो इस काम के इसमें आपका साथ भी देते होंगे, क्योंकि कहते तो सभी हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ बैठाना अलग बात होती है। तो पिछले 45 साल से आप जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम है ममतेज शर्मा। मेरी आयु है 45 वर्ष और लगभग मेरे को 30-32 साल हो गए सेवा के कामों को करते हुए। मेरा ये मानना है कि ये काम ईश्वर करता है और वो आप हमको निमित्त बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इन कामों के लिए चुना। लगभग 17-18 वर्षों से मैं भदभदा विश्राम घाट से जुड़ा हुआ हूँ। विगत 3 वर्षों से मैं और मेरे साथी हम सब लोग मिलकर गौ माता के गोबर की लकड़ी गोकाष्ठ के विषय में शहर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रक्तदान को लेकर जागरूक कर रहे हैं, इस पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इस तरह से विभिन्न समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हमारी टीम, हमारे समूह का प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अवेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक चेतना आती है और इसका लाभ समाज को और आने वाली जनरेशन को मिलता है। बिल्कुल, गाय को, गौवंश को बचाने की बात तो
हर कोई कर रहा है, लेकिन जो असलियत है, जो सही काम होना चाहिए था, वो यहाँ पर हो रहा है। ममतेश शर्मा लगातार इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से भी मिलते हैं, प्रतिदिन वो मसबता विश्राम घाट भी आते हैं और लोगों से बातचीत करके लोगों को बताते हैं कि गौवंश को बचाने के लिए गौ कास्ट का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। इसके साथ एक दूसरा काम भी है जो बेहद महत्वपूर्ण है। शमशान घाट में मौत चूकी एक यथार्थ सत्य है। हर किसी को एक ना एक दिन यहाँ पर आना है और फिर अपने आगे के सफ़र की शुरुआत करनी है, लेकिन इस सफ़र के बीच में अस्थियों का विसर्जन भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लावारिस लाशें भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन अस्थियों का विसर्जन, अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए वापस नहीं आते हैं। तो उस कार्य को भी बाकायदा विधि विधान के साथ ममतेश शर्मा और उनकी टीम करती है। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसा लगता होगा कि जब अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को कलेक्ट करना लोग भूल जाते हैं? हर वर्ष जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनकी जो अस्थियां यहाँ पे रहती हैं परिजनों की, उनको विश्राम घाट, जो कड़वे दिन होते हैं अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है कड़वे दिन, श्राद्ध पक्ष, उस अवधि में विश्राम घाट मैनेजमेंट इन अस्थियों को लेकर प्रयागराज जी जाता है वो पूर्ण विधि विधान से इनको प्रवाहित करता है। मेरे दो सवाल हैं इस बीच। कौन वो लोग होते हैं जो अस्थियों को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं? इसके साथ ही अंतिम संस्कार के बाद भी एक सफ़र की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक अस्थि विसर्जन नहीं हो जाता तब तक अपने हिंदू जो धर्म में माना जाता है कि आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। इसमें देखिए, अपन मूल रूप से बात करें तो इसमें 95% वो परिवार होते हैं जिनके पास मृतक देह को जलाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो ये आप हम समझ सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवार है, जो मृतक देह को प्रॉपर उसका दाह संस्कार नहीं कर पा रहा, वो परिवार बेचारा इन अस्थियों को प्रयागराज जी, नर्मदा जी में प्रवाहित कैसे कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये मानता है कि ये हमारा मौलिक दायित्व है और हमें इसको सेवा के रूप में करना चाहिए। बिल्कुल, आप तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन और भी लोगों को साथ आना चाहिए। ये ज़रूरत है इस तरह के जो काम है, और भी लोग साथ आएँ, मजबूती से काम करें, गो कास्ट को प्रमोट करें। इसके साथ ही चूँकि अस्थियों को विसर्जन भी ज़रूरी होती है, आप भी नहीं चाहें कि यंगस्टर्स भी आपके इन कामों से जुड़ें? देखिए, कहीं ना कहीं ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग को भी इसमें आना चाहिए। समाज की बड़ी एक विडंबना है, हम यूरोप कंट्री की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उनका इतना अंधानुकरण ना करें कि आने वाले समय में जो कांधे लगाए जाते हैं 4 लोगों के, ये परिस्थितियां धीरे धीरे अब निर्मित बड़े बड़े शहरों में हो रही हैं कि कंधे लगाने वाले लोग भी कम हैं। लेकिन इसमें युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और इन सेवा के कामों में उन्हें भी निमित्त बनना चाहिए। हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, ईश्वर ने हमें जरिया बनाया है जो हम इस काम को करें। क्योंकि आपकी उम्र 45 साल है और करीब 32 से 33 साल से आप इस काम को कर रहे हैं। तो आपका जवानी की शुरुआत भी नहीं हुई, तब से आपने इन कामों की शुरुआत कर दी। तो कौन था आपका एग्जाम्पल? मतलब आपने समाज सेवा के काम को शुरू करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है। देखिए, मैं इसमें ईश्वर को ही मानता हूँ। एक छोटी सी चीज कहना चाहूँगा, अलबत्ता ये बोलना नहीं चाहिए। मेरे सेवा की शुरुआत मुझे लगता है उस समय हम रहते थे नेहरू नगर के पास में, कोटरा सुल्तानाबाद में। मैं अपनी माताजी के साथ जा रहा था और एक सकरी नाली में मैंने एक सूअर के बच्चे को देखा। गहरी नाली थी, वो बच्चा उस नाली में पड़ा था, माँ बाहर से चिल्ला रही थी। कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं माना, मैंने कोशिश की, लेकिन वो चूंकि विषय ऐसा था कि कोई भी आने को तैयार नहीं था। उस उम्र 12-13 साल मेरी आयु थी। मैंने अपने कपड़ों की चिंता ना करते हुए मैं नाली में उतरा और मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अंदर से खुशी महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक सेवा का माध्यम है और ईश्वर ने मुझे बनाया। वहाँ से मेरे अंदर सेवा का अंकुरण पैदा हुआ और फिर मैं अपने स्तर पे शहर के जो सकारात्मक विचारधारा के अच्छे लोग हैं उनके सहयोग से लगातार कुछ ना कुछ सेवा के काम करता हूँ
बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ समाज सेवी ममतेश शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दौर बदलेंगे, ज़िंदगी बदलेगी, ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच हमें अपने बच्चों को उस तरह के संस्कार देने हैं ताकि वो चीज़ों को मिलके साथ काम कर सकें। और समाज सेवा के काम में भी युवाओं को आगे आना चाहिए। अनुभव, जो बुजुर्गों का अनुभव है, उसको लेकर समाज सेवा के काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि हर शमशान में लिखा है पुलिस और अदालत से तो आप बच जाओगे, मुझसे नहीं बचोगे, मतलब मौत से आप नहीं बच सकते। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। ये तो थे ममतेश शर्मा। ममतेश शर्मा जैसे हजारों लोग हमारे समाज की इस भीड़ में शामिल हैं, लोकप्रियता से दूर मग्न हैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में, समाज को जागरूक करने में, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर काम करने में। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। इस कार्यक्रम की मदद से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं ताकि आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं समाज को जागरूक करने के लिए। और इनकी मेहनत को अगर आप समझेंगे तभी शायद उनको समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल है समाज की सेवा करना। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अनादि टीवी के साथ आप देखते रहिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।